नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे काजा स्टेट्स के बारे में, जो हाल ही में अपने इस फैसले से चर्चा में है कि ये देश सिटीज को छोड़ने वाले हैं। सो बेसिकली सिटीज क्या है, काजा स्टेट्स कौन कौन से हैं और इनके बीच में $1 बिलियन का आइवोरी ट्रेड डिस्प्यूट क्या है। तो चलिए इन सब बातों के ऊपर डिटेल से चर्चा करते हैं। हाल ही में काजा हेड्स ऑफ द स्टेट समिट 2024 का आयोजन किया गया था जाम्बिया के शहर लिविंगस्टोन में। एंड ड्यूरिंग द समिट डेलीगेट्स जो कि इस समिट में पार्टिसिपेट करने आए थे रिटेटेड कॉल्स फॉर मेंबर स्टेट्स, काजा के मेंबर स्टेट्स को आह्वान किया टू विड्रॉ फ्रॉम द सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा। और इस न्यूज को बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी कवर किया है, जैसे कि डाउन टू अर्थ एंड दी प्रिंट। Gaza Summit 2024 delegates renew calls to leave cities. Leaders decide to fight ivory trade ban at cities COP20 जो कि अगले साल 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। एंड डोंट वरी, ये आइवरी ट्रेड बैन क्या है जिसको लेकर इन देशों में $1 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है, इस बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये काजा बेसिकली क्या है। So Kaza is the abbreviation for Kavango Zambezi Trans-Frontier Conservation Area. Basically Kavango एंड जाम्बेजी रिवर बेसिन में बसा हुआ ये एक कंजर्वेशन एरिया है और बायोडाइवर्सिटी रिच है, जो कि 5 देशों में फॉल करता है। ये 5 देश है अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। सो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका में ये पांचों देश आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रेड कॉरिडोर सा आप देख पा रहे हो, यही है काजा TFCA, कवेंगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन एरिया है, जो लगभग 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसमें नोटेबल नेशनल पार्क्स एंड कुछ नेचुरल साइट्स भी शामिल हैं, जैसे कि चोब नेशनल पार्क, हवांजे नेशनल पार्क एंड विक्टोरिया फॉल्स। इसके अलावा यदि काजा के अंदर साउथ अफ्रीका देश को भी मिला दिया जाए तो इस पूरे रीजन में, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने एलिफेंट्स हैं उसका 2/3 यहीं पे निवास करते हैं। जैसे बोत्सवाना में आप देखोगे तो 1,32,000 के आसपास एलिफेंट्स हैं और ऐसे ही जिम्बाब्वे में 1 लाख के आसपास एलिफेंट्स हैं। काजा रीजन में 2,50,000 के आसपास दूसरे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। एंड अबाउट 70% ऑफ काजा लैंड इज अंडर कंजर्वेशन, राइट। और इसमें 103 वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरियाज शामिल हैं। इसके अलावा 85 फॉरेस्ट रिजर्व भी शामिल हैं। तो ये बेसिकली काजा था, जो कि 5 देशों में फॉल करने वाला एक कंजर्वेशन एरिया है। और जिन ये देशों में फॉल करता है उसको उनको काजा स्टेट्स कहते हैं। तो हाल ही में इन्होंने सिटीज को छोड़ने का प्लान बनाया है, या फिर ये चाहते हैं कि हम सिटीज को छोड़ दें। अब ये सिटीज क्या है? CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा। ये एक अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, जिसका उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनका व्यापार इस तरीके से न हो कि उनके सर्वाइवल को ही खतरा पैदा हो जाए। इनके सस्टेनेबल तरीके से वाइल्ड एलिमेंट एनिमल्स का और प्लांट्स का ट्रेड होना चाहिए। सिटीज की स्थापना या फिर इसका अडोप्शन 1973 में हुआ था एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। भारत इसका 25वां मेंबर स्टेट बना था 1976 में। वर्तमान में इसमें 184 देश हैं और 38,000 से भी ज्यादा स्पीसीज को ये रेगुलेट करता है। इसमें बड़ी बात यह है कि सिटीज के जो नॉर्म्स हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ये लीगली बाइंडिंग होते हैं ऑन दी मेंबर पार्टीज। कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि हम इनको लागू नहीं करेंगे, चाहे फिर आपके देश में पहले से ही नेशनल लॉज बने हुए हों। तो आपको सिटीज के जो रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। और सिटीज का जो सेक्रेटरिएट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और एक चीज और, सिटीज के जो मेंबर स्टेट मीटिंग करते हैं उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, दैट इज COP। COP1, COP2, COP3, ऐसे ही लेटेस्ट जो COP हुआ था वो COP19 था। ये पनामा के अंदर हुआ था 2022 में। और जो आगे होने वाला है COP20, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। ऐसे ही सिटीज ने
वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा को बचाने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा, जैसे अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में 3% फ्योना एंड फ्लोरा को शामिल किया गया है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, विलुप्ति की कगार पे खड़े हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। तो उनका कॉमर्शियली ट्रेड भी नहीं हम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से को हंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अपेंडिक्स 2 में 97% फ्योना एंड फ्लोरा को शामिल किया गया है। रिस्ट्रिक्शंस के साथ में इनका कॉमर्शियल स्तर पे व्यापार हो सकता है, ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में ही इनका हंट किया जाता है। ऐसे ही अपेंडिक्स 3 में केवल 1% शामिल होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब सिटीज और गाजा देशों के बीच में जो है आपस में डिस्प्यूट किस बात को लेकर है उस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी जो है कि रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। नाउ द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट विद सिटीज। तो देखिए जो ये डिस्प्यूट है ये नया नहीं है, क्योंकि कोप 19 जो कि पनामा में हुआ था 2022 में, काजा स्टेट्स ने 5 दूसरे सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में मिलकर ये डिमांड रखी कि हम लोग आइवोरी ट्रेड के ऊपर जो बैन सिटीज ने लगा के रखा है उसको आप जो है हटा लीजिए या फिर उसको ईज कर दीजिए, ताकि हमारे पास जो आइवोरी स्टॉक पाइल्स हैं और जो दूसरे एलिफेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग मार्केट में बेच पाए, उनका कॉमर्शियली ट्रेड कर पाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इनका कहना यह है कि हमारे एरिया में, हमारे देश में, यानी कि काजा स्टेट्स में या फिर अफ्रीका के कुछ और देशों में आप देखोगे तो एलिफेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये कहते हैं कि एलिफेंट्स हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स की तरह है। यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन चली जाएगी, और इसके अलावा यदि जनसंख्या बढ़ती चली गई, हम एलिफेंट्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इनका जो हैबिटेट है ये लॉस हो जाएगा। इसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा एंड इट आल्सो इम्पेड्स देयर कंजर्वेशन फंडिंग इफोर्ट्स, यानी कि ये देश अपने जो कंजर्वेशन इफोर्ट्स हैं उनको फंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा देश में नहीं आएगा। सो इसीलिए इन्होंने सिटीज के सामने गुहार की थी, लेकिन सिटीज ने जो है इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि बिल्कुल भी ईज नहीं किया जाएगा। इनका कहना यह था कि आपने जो हमारी डिमांड को इमोशनली या फिर पॉलिटिकली नजरिए से देख के रिजेक्ट किया है, आपने कोई भी साइंटिफिक तरीके से इस बात को प्रूव नहीं किया कि यदि बैन हटा लिया जाएगा तो जो जानवर हैं यानी कि जो एलिफेंट्स हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल होगा, मीन्स एलिफेंट्स की जो प्रजाति है उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके लिए कोई साइंटिफिक स्टडी आपने नहीं की है। ये काजा नेशंस का आरोप है सिटीज के ऊपर। तो अभी जो काजा देशों का समिट हुआ था, हेड्स ऑफ द स्टेट समिट 2024, इसमें डेलीगेट्स ने ये आह्वान किया है कि काजा मेंबर स्टेट को चाहिए कि वो सिटीज को जल्द ही छोड़ दे, यानी कि इससे विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो की इश्यूज यहाँ पे जो उठाए गए थे वो यही है। दे आर्ग्यूज दैट द ब्लैंकेट बैन ऑन आइवोरी ट्रेड इज अनरीजनेबल। इनको कहना है कि जो ब्लैंकेट बैन, कंप्लीट बैन करके रखा है आइवोरी ट्रेड पे, एलिफेंट्स प्रोडक्ट्स पे, ये अनरीजनेबल है एंड डिनाइज देम फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम देयर लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन, क्योंकि उनके एरिया में वो है और उनका वो फायदा नहीं उठा पा रहे। विदाउट द एबिलिटी टू ट्रेड दे फेस चैलेंजेस इन मैनेजिंग देयर एलिफेंट पॉपुलेशन एंड फंडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। एंड जिम्बाब्वे होल्ड्स ए स्टॉक पाइल ऑफ 166 टन्स ऑफ आइवोरी। जिम्बाब्वे के पास में 166 टन आइवोरी स्टॉक पाइल्स हैं जिनकी कीमत $700 मिलियन है। ऐसे ही नामीबिया के पास में भी स्टॉक पाइल्स हैं और बोत्सवाना के पास में भी हैं, ठीक है। तो काजा मेंबर स्टेट्स ने कहा है कि आपने साइंटिफिक तरीके से जो साइंटिफिक एविडेंस हैं उनको आधार बना के ये बैन जो है नहीं हटाया। अर्थात ऐसे समझिए कि सिटीज ने इमोशनली एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके ये बैन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आरोप कुछ ऐसे इन्होंने लगाए हैं। तो ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट था। अब आप कहोगे कि जो आइवोरी है या फिर एलिफेंट प्रोडक्ट्स इनका बनता क्या है, तो आपके सामने है ये आइटम्स इनसे बनाए जाते हैं। जो हाथी दांत होते हैं उनसे
एलिफेंट्स की ही मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो बहुत बेशर्मी का ही काम है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।